तो अलग अलग पहलुओं पर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और कई सारे सवाल इस हत्याकांड को लेकर हैं। हत्या क्यों हुई, कहां पर हुई, कब हुई और कैसे हुई, इन गुत्थी को सुलझाने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। और खबर यह भी आई कि आरोपियों से मोबाइल पर बात करती थी अनीता चौधरी। और इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं और अब अनीता की सहेली सुनीता से पूछताछ में खुलासे हुए हैं। खबर यह भी मिल रही है कि आरोपियों से मोबाइल पर बात करती थी अनीता चौधरी। प्रॉपर्टी डीलर के यहां पर भी छापेमारी इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने की है। 6 दिन के अंदर 24 लोगों से पूछताछ पुलिस अब तक कर चुकी है। हमारे साथ संवाददाता ललित परिहार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, सुनीता से पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं, इस तरह का अंदेशा है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी मिल पा रहा है? ललित। पराग, पुलिस इस मामले में जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, उसको पकड़ने में जुटी हुई है, जिसकी की लोकेशन कल तक मुंबई के आसपास बताई जा रही थी। एडिशनल एसपी निशांत भारद्वाज की नेतृत्व में एक टीम वहां गई हुई है। उसे पकड़ने पर ही सभी खुलासे हो सकेंगे। लेकिन पुलिस जो इस पूरे हत्याकांड की कड़ियां हैं, उनको जोड़ने के लिए जो भी अनीता के परिचित या और जो गुलामुद्दीन के परिचित लोग हैं, जिनसे उनकी कॉल रिकॉर्डिंग में पिछले दिनों में बातचीत हुई है, जो गुलामुद्दीन की अनीता की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई है, उन सभी को बुलाकर पूछताछ की गई है। और ये पूछताछ लंबी चलने वाली लगातार पूछताछ है। जो कानून है, कानून के अनुसार 24 घंटे से ज्यादा किसी को डिटेन करके नहीं रखा जा सकता। इस दौरान कोई लोग भाग नहीं जाए या वापस नहीं मिले, इसके लिए पुलिस एक दूसरा हथकंडा काम में ले रही है। उनको शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर रही है पुलिस और उसके बाद में कोर्ट में अगले दिन पेश कर दिया जाता है शांति भंग करने के आरोप में। और जब उनको जमानत मिल जाती है तो उनको पुलिस वापस पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। ऐसा ही सुनीता उर्फ सुमन जो है अनीता की सहेली है और जिनकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, कॉल रिकॉर्डिंग। अनीता जब गायब हुई थी और उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, उसकी तलाश की जा रही थी, तब सुनीता उर्फ सुमन ने अनीता के पति मनमोहन को एक फोन किया था और उसमें आशंका जताई थी कि तैयब अंसारी जो है वो कुछ गलत कर सकता है अनीता के साथ में। सुमन ने ये आशंका भी जताई थी कि अगर 4-5 दिनों में उसके साथ भी कुछ गलत होता है तो उसके लिए जिम्मेदार तैयब अंसारी होगा। हालांकि पुलिस ने पहले दिन से ही तैयब अंसारी से पूछताछ की है और उससे कई बार पूछताछ पुलिस की है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लेने लायक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है ऐसा अभी तक। इसलिए पुलिस जो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन है उसको पकड़ कर लाए जाने तक और उसका जब तक बयान नहीं हो जाता, जब उससे पूछताछ नहीं हो जाती, इसलिए पुलिस बाकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश में है। लेकिन मुख्य खुलासा गुलामुद्दीन को जब लाया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी, तभी हो पाएगा कि हत्या का मोटिव क्या है। क्या किसी ने हत्या गुलामुद्दीन से कराई है, क्या उसे उस हत्या के लिए सुपारी दी गई, या जैसा कि पुलिस को अब तक लगा है कि गुलामुद्दीन ने अनीता के पहने हुए गहने लूटने के लिए ये हत्या की थी, अपना कर्जा चुकाने के लिए। तो इस तरह से इस मामले में अभी तक कुछ पुलिस ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी ओर जाट समाज के लोगों ने जो आज दिन में तेजा हॉस्टल, भगत की कोठी में मीटिंग की थी, अन्य समाजों के लोग भी उनके साथ शामिल हुए थे मीटिंग में। इन सब लोगों का एक नतीजा अब तक हुआ है कि 8 बजे शाम तक देखा जाएगा कि इस बारे में पुलिस कुछ डिक्लेयर कर पाने की स्थिति में आती है तो ठीक है, नहीं तो वो अपने आंदोलन की जो रणनीति है उसकी घोषणा करेंगे। आंदोलन का अगला चरण वो तय करेंगे। पराग, बहुत शुक्रिया आपका ललित परिहार जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, सवाल लगातार यही बने हुए हैं। अनीता चौधरी की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई है, ये तमाम सारे सवाल
कई सारी गुत्थियां जिनको सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुलामुद्दीन अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है।